जिस जनरेशन के बारे में अक्सर कहा जाता है कि ये जनरेशन किसी लायक नहीं है, इसी जनरेशन ने, इसी चैनजी ने नेपाल में सरकार गिरा दी है। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को मजबूर कर दिया है इस्तीफा देने पर। अब वो अलग बात है कि प्रोटेस्ट इस हद तक पहुंच गया है कि प्रधानमंत्री के घर पर भी आग लगा दी गई है। पार्लियामेंट भी आग के लपटों में घिर चुका है। फाइनेंस मिनिस्टर को तो सड़कों पर निकालकर जूतों से मारा गया प्रोटेस्टर के द्वारा। और इन्हीं सब के बीच एक अनजाने में डेथ हुई पूर्व पीएम की वाइफ की, जब उनके घर पर आग लगाई गई। तो ऐसे में यह सवाल उठता है कि आखिर क्या कारण है इस सब के गुस्से के पीछे? क्या सिर्फ सोशल मीडिया बैन करने की वजह से हमें ये सब देखने को मिल रहा है? और इसका जवाब है दोस्तों, नहीं। इसके पीछे कारण इससे कई ज्यादा और गहरी हैं। आइए समझते हैं आज के इस वीडियो में। सबसे पहले समझते हैं कि ये जैनजी कौन है और इन्हें जैनजी क्यों कहा जाता है। 1997 से 2012-15 के बीच में जो लोग पैदा हुए हैं वो सब जैनजी हैं। मतलब मैं, आप और हम सब। लोग बोलते हैं कि जैनजी बस मस्ती में रहते हैं, आवारागर्दी करते हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते हैं। लेकिन नेपाल में इसी जनरेशन ने प्रूव कर दिया कि अगर सिस्टम करप्ट हो तो जैनजी आवाज उठाना भी जानते हैं। नेपाल एशिया के सबसे गरीब कंट्री में से एक है और यहाँ पे कुछ ही मिनिस्टर हैं, जिसकी वजह से पीएम की पावर बस कुछ ही नेताओं के बीच घूमती रहती है। वही लोग बार बार पीएम बनते हैं और हर बार वही झूठे प्रॉमिस करते हैं। आम आदमी स्ट्रगल करता है और इन्हीं के बच्चे फॉरेनर में लग्जरी लाइफ एंजॉय करते हैं टैक्स पेयर के पैसों से। और इन्हीं सब के कारण की वजह से चिंगारी बनी जैनजी प्रोटेस्ट की। उनका पैसा होना चाहिए था प्रोग्रेस के लिए, लेकिन वो पॉलिटिशियन फॉरेनर में उड़ा रहे हैं। और फिर किया, इन्हीं सब के कारण जैनजी सड़कों पर प्रोटेस्ट करने के लिए उतर आए हैं। और ये प्रोटेस्ट सिर्फ करप्शन के खिलाफ नहीं है, बल्कि ये पॉलिटिशियन के खिलाफ और सिस्टम के खिलाफ है। लेकिन टीवी चैनल्स उन्होंने असली रीजन दिखाया ही नहीं, बस बोलता रहा कि जैनजी को बस इंटरनेट चाहिए। ये प्रोटेस्ट नेपाल की हिस्ट्री का सबसे भयानक प्रोटेस्ट है। ये प्रोटेस्ट जब गवर्नमेंट से कंट्रोल नहीं हो पाया, तब प्रोटेस्ट कर रहे बच्चों पर रियल गोलियां चलाई गयी। सोचो, यूनिफॉर्म स्कूल में स्टूडेंट को गोली मार दी गई। रिपोर्ट के हिसाब से 19 से ज्यादा लोग मर गए और 200 से ज्यादा लोग इंजरी हुए। हॉस्पिटल तक में घुस के प्रोटेस्टर पे अटैक हुआ, फिर भी जैनजी पीछे नहीं हटे। एक छात्र तो गोली खाकर भी दोबारा प्रोटेस्ट ज्वाइन कर गया। मतलब इतना ज्यादा डिटर्मिनेशन था। गुस्से में आए कुछ लोगों ने पार्लियामेंट और पीएम हाउस तक को जला दिया, जिसकी वजह से पीएम ने रिजाइन कर दिया और वहां से भाग गए, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी स्विस बैंक में पैसा पड़ा था, तो उसे विदेश में कोई दिक्कत होने वाली नहीं थी। सोशल मीडिया पर 3 दिन के बाद फाइनली बैन को हटा दिया गया। लेकिन याद रखो दोस्तों, ये फाइट सिर्फ बैन के लिए नहीं थी, ये था करप्शन और इनजस्टिस के खिलाफ। दोस्तों, ये सिर्फ नेपाल की कहानी नहीं है, ये एक लेसन है कि जब गवर्नमेंट आवाज दबाने की कोशिश करती है तो न्यू जनरेशन चुप नहीं बैठती। अगर आप चाहते हो कि असली सच्चाई सामने आए तो इस वीडियो को शेयर जरूर करो। और कमेंट तो ऑप्शनल है, पर आवाज उठाना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो स्टूडेंट अपनी जान दे चुके हैं उन्हें इंसाफ मिलना चाहिए।